अजय, रोहन, सिया और नेहा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ समय बिताना पसंद करते थे और नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। चारों ने एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। सब बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए, जरूरी सामान लिया और गाड़ी में सब कुछ व्यवस्थित किया। कई महीनों से वो इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि उनकी यात्रा में कोई कमी न रह जाए। गाड़ी पैक हुई और वो अपने एडवेंचर के लिए तैयार थे। सबने अपनी सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी स्टार्ट की। उनका मंजिल एक दूर पहाड़ी इलाका था। वो जगह उनके लिए एक नया अनुभव होने वाला था। कहते हैं वो जगह बहुत खूबसूरत थी। वहां की हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई मन मोह लेने वाली थी। दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कई खूबसूरत नजारे देखे और हर मोड़ पर नई चीजें खोजी। सबके मन में एक अलग ही उत्साह था। हर कोई इस यात्रा को लेकर बहुत खुश था और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद ले रहा था। गाड़ी में गाने चल रहे थे, मजाक हो रहा था और सब मिलकर गा रहे थे। हर कोई अपनी पसंदीदा धुनों पर झूम रहा था। खूब हंसी मजाक चल रहा था। हर कोई अपने पुराने किस्से सुना रहा था और उन पर हंस रहा था। देखते ही देखते काफी रास्ता तय हो गया। समय का पता ही नहीं चला और वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान के रंग बदलने लगे। नारंगी और गुलाबी रंगों ने आसमान को और भी खूबसूरत बना दिया। वैसे वैसे नजारे बदलने लगे। पहाड़ों की छाया और भी गहरी हो गई और रास्ते और भी रोमांचक लगने लगे। रास्ते घुमावदार होते गए और जमीन और भी ऊबड़ खाबड़ होती गई। लेकिन दोस्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। दोस्त एक घने जंगल में दाखिल हुए। पेड़ बहुत ऊंचे और विशाल थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थी। जंगल और भी घना होता गया। हवा में ठंडक बढ़ गई। चारों दोस्त चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ जैसे माहौल बदल रहा है। जंगल मानो उन पर भारी पड़ रहा था। ढलती हुई रोशनी में अजीब अजीब परछाइयां नाच रही थी। गाड़ी की हेडलाइट उस अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। साथ ही उन अनदेखे जीवों की चमकती आंखों को भी रोशन कर रही थी। दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक गाड़ी अटक गई और जोर से हिली और बीच रास्ते में आकर रुक गई। इंजन ने आखिरी बार आवाज की और बंद हो गया। दोस्त फंस गए थे। क्या हुआ? सिया ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, अजय ने गाड़ी से उतरते हुए कहा और इंजन चेक करने लगा। लगता है कोई प्रॉब्लम है। उसने गाड़ी का हुड खोला। धुआं निकला। जलते हुए रबर की गंध से हवा भर गई। कोई फायदा नहीं, अजय ने निराश होकर कहा। हम यहां रात के लिए फंस गए हैं। रात जल्दी ही छा गई। चांदनी की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन अंधेरा घना था। जंगल की आवाजें तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कीड़े मकोड़े आवाजें कर रहे थे। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। उसकी हूटिंग ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। दोस्त गाड़ी के अंदर ही इकट्ठा बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें ठंड लग रही थी, भूख भी लगी थी और डर भी लग रहा था। हर कोई चुपचाप बैठा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो बिल्कुल अकेले थे। कोई भी मदद के लिए नहीं आ सकता था। हमें गाड़ी में ही रहना चाहिए, नेहा ने कहा। यहाँ सुरक्षित रहेंगे। बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। मैं मानती हूँ, रोहन ने कहा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम दरवाजे लॉक कर सकते हैं और कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं। शायद सुबह होते ही कोई मदद मिल जाए। दोस्त एक दूसरे के पास आ गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ डिरा लिया, जैसे कि इससे उनका डर कम हो जाएगा। वो जंगल की आवाजें सुन रहे थे जो मानो उन पर हावी हो रही थी। हर आवाज उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वे बस एक ही उम्मीद कर रहे थे कि यह रात जल्दी से बीत जाए। अचानक उन्होंने देखा कुछ दूर से हिल रहा है। एक सफेद साया था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से सरक रहा हो। यह क्या है? सिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। मुझे नहीं पता, अजय ने कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह दोस्ताना नहीं लग रहा। दोस्तों ने देखा वो साया और पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था सीधा उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा रहा है। उन्हें अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। एक जमाना बीत गया इंतजार करते करते। फिर जैसे अचानक प्रकट हुआ था, वैसे ही गायब हो गया। वो लोग गाड़ी चलाते रहे।
जंगल और भी घना होता गया। वो लोग एक खुले मैदान में आ गए। मैदान के बीच में एक पुराना वीराना मंदिर था। मंदिर खंडहर बन चुका था। पूरा मंदिर लताओं और पौधों से ढका हुआ था। खिड़कियां काली और खाली थी। दोस्तों को मंदिर से एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। चलो यहां से चलते हैं, सिया ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। यह जगह मुझे डरावनी लग रही है। मुझे भी, नेहा ने कहा। चलो यहां से चलते हैं। लेकिन अजय और रोहन उत्सुक थे। वे मंदिर को और करीब से देखना चाहते थे। हमें चेक करना चाहिए, अजय ने कहा। हो सकता है हमें वहां रात के लिए कोई आश्रय मिल जाए। क्या तुम पागल हो? सिया ने पूछा। वह जगह भूतिया है। क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा? बकवास मत करो, रोहन ने कहा। इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। सिया और नेहा के विरोध के बावजूद अजय और रोहन ने मंदिर का पता लगाने की ठान ली थी। ठीक है, सिया ने कहा, लेकिन हम यहीं गाड़ी में रहेंगे। तुम दोनों जाओ। अजय और रोहन मान गए। वे सावधानी से मंदिर की ओर बढ़े, सिया और नेहा को गाड़ी में छोड़कर। जैसे ही अजय और रोहन मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से एक अजीब सी मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी और गूंजती हुई थीं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर का बाहरी हिस्सा भी बहुत डरावना लग रहा था, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रहा हो। मंत्र धीमे और लयबद्ध तरीके से बोले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मंत्र किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो, जो सदियों से इसी तरह से किए जा रहे हों। हर शब्द में एक अजीब सी शक्ति थी, जो वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर गहराई से आ रहे हों। मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना था, जैसे हर कोने में कोई छुपा हुआ रहस्य हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। अजय और रोहन ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। वे सावधानी से अंदर चले गए। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मंदिर के अंदर का हर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। मंदिर के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जो इस जगह की पुरानी और भयानक स्थिति को और भी बढ़ा रहे थे। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ये जाले इतने बड़े और घने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मकड़ियों ने इस जगह को अपना घर बना लिया हो। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जो इस जगह को और भी डरावना बना रही थी। हवा में अगरबत्ती और सड़ांत की गंध भरी हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि अजय और रोहन को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अगरबत्ती की धुआं और सड़ांत की गंध ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। जैसे ही अजय और रोहन की आंखों को हल्की रोशनी की आदत हुई, उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। उनके चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। लोगों का एक समूह फर्श पर एक गोले में बैठा हुआ था और एक साथ मंत्रोच्चारण कर रहा था। ये लोग इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्हें अजय और रोहन की उपस्थिति का कोई आभास नहीं हुआ। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो इस भयानक माहौल के विपरीत थी। गोले के बीच में एक छोटी सी आग जल रही थी। इस आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने पूरे कमरे को रोशन कर दिया था। आग की लपटें दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रही थीं, जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। आग की लपटें दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रही थीं। ये परछाइयां इतनी भयानक थीं कि अजय और रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां जीवित हों और उन्हें देख रही हों। इस माहौल में हर चीज इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उनके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। अजय और रोहन ने मंदिर छोड़ने का फैसला किया। वे लोगों के समूह को परेशान नहीं करना चाहते थे। वे वापस गाड़ी की ओर चल दिए। सिया और नेहा अभी भी अंदर ही थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तुमने क्या देखा? सिया ने पूछा। वो मंत्रोच्चारण क्या था? नेहा ने पूछा। अजय और रोहन ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बाकी की रात गाड़ी में ही गुजारी। जैसे ही सुबह हुई, वे अपनी गाड़ी ठीक करने में कामयाब हो गए। वे जंगल छोड़कर जाने के लिए राहत महसूस कर रहे थे। वे मैदान से दूर चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्त घर वापस आ गए।
वो अपने अनुभव से डरे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने खतरे का सामना करने के लिए एक साथ रहने का महत्व सीखा था। उन्होंने यह भी सीखा कि कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। वे उस भूतिया जंगल में बिताई रात को कभी नहीं भूले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें।